आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है, एक मैन है m1, दूसरा मैन है m2। m1 का वेट है 60 kg और m2 का जो वेट है वो है 70 kg। दोनों मैन जो है इस प्लैंक पे खड़ा है और इस प्लैंक का जो वेट है वो है 20 kg। और जिस सरफेस पे है वो सरफेस स्मूथ है और प्लैंक का जो सरफेस है वो रफ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होंगे और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन आपका 0 होगा। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली मैन और प्लैंक दोनों रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा। आफ्टर सम टाइम मैन m1 जंप करता है वेलोसिटी से विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। m1 के जंप करने के बाद m2 जंप करता है विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जब m1 जंप करेगा प्लैंक से तो उस टाइम में प्लैंक का वेलोसिटी क्या होगा, और m2 जब जंप करेगा उसके बाद प्लैंक का वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जब m1 जंप कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि इनिशियली m1 m2 और प्लैंक सब रेस्ट में है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। अब हम कंसीडर करते हैं पहले वाला केस, जब m1 जंप कर चुका होगा प्लैंक से, तब का केस देखते हैं। तो हम इस डायग्राम को एक बार फिर से रीड्रॉ करते हैं। ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर प्लैंक है हमारा, ये m2 है और ये m1 जो कि इस प्लैंक से जंप कर चुका है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जब m1 जंप करेगा, m1 जिस इंस्टेंट पे m1 जंप करेगा तो उस इंस्टेंट पे m1 के द्वारा प्लैंक पे एक फोर्स लगेगा, प्लैंक पे। उस फोर्स को बोलते हैं F, और ये जो F है ये है फ्रिक्शनल फोर्स, और सेम फोर्स जो है m1 पे भी लगेगा। तो इस फोर्स के कारण प्लैंक एक वेलोसिटी अटेन करेगा जिसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं v1। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस के रेस्पेक्ट में, ये जो सरफेस है ग्रीन बॉर्डर, इसके रेस्पेक्ट में प्लैंक का जो वेलोसिटी है वो है v1। माइनस साइन हम कंसिडर करेंगे क्योंकि प्लैंक जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस प्लैंक क्या है 3, और ये तो हमें निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या है -v1। तो क्या हो जाएगा v m1 s इक्वल टू 3 -v1। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या आ गया 3 -v1। मतलब इस सरफेस के रेस्पेक्ट में m1 का जो वेलोसिटी होगा वो होगा 3 -v1। नाउ हम जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो m1 m2 एक ही साथ चलेगा विथ वेलोसिटी v1, और m1 जो है वो अलग वेलोसिटी से चलेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं
m2 प्लस m विथ वेलोसिटी v1 साथ चलेगा माइनस v1 प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें देखना है ये m1 जो है सरफेस के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से चल रहा है। तो m1 जो है सरफेस के रेस्पेक्ट में 3 माइनस v1 वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्या हो जाएगा मोमेंटम इसका m1 का m1 इंटू 3 माइनस v1। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। m2 का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में 70 प्लस m का वैल्यू हमें दिया गया है 20 माइनस v1 प्लस m1 का वैल्यू हमें दिया गया है 60 टू 3 माइनस v1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई आप इसको सॉल्व करेंगे तो v1 का वैल्यू हमें मिलेगा 6/5। तो v1 इस वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ पे हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं। m1 के जंप होने के बाद m1 जब जंप कर गया उसके बाद जब m2 जंप करेगा तो प्लैंक का वेलोसिटी क्या होगा। m2 के जंप करने के बाद प्लैंक का वेलोसिटी क्या होगा वो हम देखेंगे। पहले कंडीशन में हम लोगों ने देखा m1 जब जंप किया तो प्लैंक और m2 का वेलोसिटी जो है वो क्या हमने निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन में। उसका वैल्यू आया v1 6/5 मीटर पर सेकेंड। अब m2 जब जंप करेगा तो हमें ये निकालना है कि प्लैंक का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। तो हम इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ये देखना है कि जस्ट बिफोर m2 जंप प्लैंक का कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे ये मैन है, ये m2 है। तो जब m1 जंप किया था, जब m1 ने जंप किया तो हमें प्लैंक का वेलोसिटी क्या मिला v1 का वेलोसिटी क्या था 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा p इनिशियल क्या हो जाएगा m2 प्लस m इंटू माइनस 6/5। सॉरी ये v1 जो है यहाँ 6/5 है। v1 क्या है 6/5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो p1 क्या होगा pi क्या होगा इनिशियल मोमेंटम 70 प्लस 20 90 इंटू माइनस 6/5। तो ये हमें मिलेगा -108। अब हम देखते हैं जब m2 जंप कर जाएगा उस टाइम में प्लैंक कंडीशन क्या होगा, मैन का कंडीशन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इस डायग्राम को फिर से हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये है आपका स्मूथ सरफेस है जिस पे हमारा प्लैंक है, ये प्लैंक है हमारा। अब जब m2 जंप कर गया, ये m2 है, ये m है, m2 जंप किया कितने वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम m2 जंप करेगा तो m पे एक फोर्स लगेगा F, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इस F के कारण प्लैंक जो है पे फोर्स लगेगा, उसके कारण प्लैंक मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी सपोज कीजिए हमने कंसीडर किया v2।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक क्या है -4 मीटर पर सेकेंड। ये जो प्लैंक का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। m2 का जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू स्मूथ सरफेस क्या है v2। तो नाउ Vm2 विथ रेस्पेक्ट टू p हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू स्मूथ सरफेस माइनस वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक क्या है -4। वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस हमें निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू ये सरफेस s, m2 विथ सॉरी ये प्लैंक, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। तो प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या है v2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या हो जाएगा v2 -4। नाउ अब फाइनल मोमेंटम हम लिखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा p फाइनल, वो क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल मोमेंटम जो हम लिखेंगे, ये m2 किस स्पीड से चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, और प्लैंक जो है किस स्पीड से चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, वो हमें कंसिडर करना है। तो फाइनल मोमेंटम हो गया m2, और m2 का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या है v2 -4। ठीक है, m2 का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस हो गया v2 -4, उसको मैंने यहाँ लिखा, प्लस प्लैंक का वेलोसिटी क्या है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो मास है प्लैंक का m, एंड वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्या है v2। ठीक है, इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा v2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। m2 का वैल्यू क्या है 70 इंटू v2 -4, प्लस प्लैंक का मास क्या है 20 इंटू v2। तो क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 इंटू v2 -280 प्लस 20 इंटू v2। तो फाइनल क्या आ जाएगा 90 v2 -280। ठीक है, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम जो है वो आया -108, और फाइनल मोमेंटम जो है वो आया 90 v2 -280। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल क्या है -108, p फाइनल क्या है हमारा, p फाइनल जो है ये है 90 v2 -280। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 v2 -280। तो क्या हो जाएगा -108 प्लस 280 इज इक्वल टू 90 इंटू v2। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाई v2 आपका क्या आ जाएगा
V2 आपका आ जाएगा 1.91 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो है आपका जो प्लैंक जो है वो 1.91 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।